कहते हैं ऑफिशियल रिकॉग्नाइज प्लानिंग कहते हैं। वो प्लानिंग कोई एक्शन यानी कोई नंबर ऑफ एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी उसत लार्ज हो, वसी तादाद में हो, यानी इसकी कंट्रोल मुश्किल हो जाता है जल्दी, तो इसके लिए अमूमन क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फार्मल प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अमूमन जिस तरह आपकी जो टाइम टेबल होती है, जब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से एग्ज़ाम होती हैं आपके लिए, ये फार्मल प्लानिंग होता है। मींस कि हर टीचर अपनी ही टाइम पे वो अपना क्लास लेता है। ये जो ऑडियो अभी जो वीडियो कॉल्स है जो आपके साथ एडजस्ट करते हैं, ये इन अनऑफिशियल है, कोई इसकी रिटन एविडेंस नहीं है। जैसे ही टाइम मुझे मिल जाए, आपको भी मिल जाए, तो फिर इसके बाद मैं जो मेल मिलाप के जो है ना वो तो क्लास हम अरेंज करेंगे। तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल प्लानिंग। इनफॉर्मल प्लानिंग यानी प्लानिंग, फॉर्मल प्लानिंग एक्चुअली कहते हैं रिकॉग्नाइज। द टर्म फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल एंड रिकॉग्नाइज्ड। एनी प्लानिंग कैन बी डन ऑफिशियली टू बी फॉलो और इम्प्लीमेंटेड। तो ऑफिशियली हम फॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मल। आई थिंक समझ में आई बात आपको। फॉर्मल प्लानिंग इज एम टू डिटरमाइन एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। इसमें यह बात है कि हमारा मकासद है क्या है, किस तरह हम इसको डिटरमाइन करते हैं। मीन्स इट इज़ द एक्शन दैट डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। ये अमूमन जो ना प्लानिंग इस चीज़ को कहते हैं कि कुछ ना करने से पहले सोचने के अमल की प्लानिंग करते हैं। ये एडवांस में होता है, लेकिन पहले एडवांस में ये बात भी डिसाइड करते हैं कि फार्मल प्लानिंग होगा, इनफॉर्मल प्लानिंग। तो फार्मल आप जानते हैं कि रिटन फॉर्म में होता है, ऑफिशियली फॉर्म में होता है। इसके मुताबिक आप चलेंगे, हर इंडिविजुअल, हर ट्रेनीज की जो ना आवर मेंस वगैरह सब कुछ डिवाइड होता है, और इसके थ्रू से ट्रेनिंग चलता है, तो इसको कहते हैं फॉर्मल। हाँ, ऑन द अदर हैंड इसके एडवांटेजेस ये भी हो सकते हैं, प्रॉपर कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज, कि आप एम्प्लॉइज़ के दरमियान कोऑपरेशन आपकी क्या होगी, एक नहीं होता तो दूसरा इसके साथ आप क्या कोऑपरेशन हो सकती है। यूनिटी ऑफ एक्शन, इकोनॉमी, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में मैंने इकोनॉमी के ऊपर बहुत बहस की हुई है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसकी कंट्रोल कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार कोऑर्डिनेशन का, चूजिंग द राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्यूचर प्लान। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, इस फॉर्मल में हम डिस्कस करते हैं। इनफॉर्मल प्लानिंग दूसरा होता है इनफॉर्मल प्लानिंग। हाँ, इनफॉर्मल प्लानिंग इज़ वन विच इज़ नॉट इन राइटिंग। जिस तरह मेल जोड़ के, इस तरह, यानी जिस तरह मैं आपको कहूँ कि आज क्लास मैं आपके साथ 2 बजे पे लूँगा, मैं इसे नाइट टाइम पे लूँगा, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल, नॉट ऑफिशियली इसको कहते हैं। एंड इनफॉर्मल प्लानिंग इज़ वन विच इज़ नॉट इन राइटिंग। जिस तरह अमूमन जो आपके टीचर हजरात है, फैकल्टीज़ है कि चलो ठीक है, आज हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, काम है हमारा, तीसरा काम है, ये क्लास इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट वीक में मैं आपको अरेंज करूँगा, तो उसको कहते हैं अनऑफिशियली। इनफॉर्मली, तो उसको कहते हैं इनफॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल प्लानिंग, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मली। बट इट इज़ कंस्यूड इन द माइंड ऑफ मैनेजर्स, यानी कि मैनेजर्स की माइंड है। इनफॉर्मल प्लानिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन द नंबर ऑफ एक्शन इज़ लेस। यानी अमूमन जो स्मॉल लेवल इंडस्ट्रीज होता है, स्मॉल लेवल मैनेजमेंट होता है, कोई इतनी वसी लेवल पे इसकी कोई वो ना हो, यानी मीन ऐसे इदारे के लिए अमूमन इनफॉर्मल प्लानिंग की जरूरत है। फिर चलो ठीक है, आप चले जाएँ, यही काम कर लें, ये आपका काम है, चलो ठीक है, ये आपका काम है, तो उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। हाँ, हैव टू बी टेकन इन शॉर्ट पीरियड, ये अमूमन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जिस तरह क्लास है, जो टीचर फैकल्टी मेंबर है कि नहीं अब हमारा क्लास है, मैं आपके साथ मेकअप क्लास लूँगा, मीन्स कि इसकी मेच्योरिटी ड्यूरेशन इसकी क्या है, कम है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, 1 आवर के लिए। चलो ठीक है, 1 आवर ये हमारा क्लास आपके साथ 12 बजे पे हमारा काम है। दूसरा, अब ऐसा कर लें कि 9 बजे पहले क्लास हमारा होगा, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल प्लानिंग। हाँ, इसके बाद ये तो था
क्या नेचर ऑफ प्लानिंग की बात, नोवियत के लिहाज से कि प्लानिंग हम कैसे करेंगे। प्लानिंग एक्चुअली आप जानते हैं, वाक़िफ़ है कि प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड अबाउट इन फ्यूचर एक्टिविटीज़, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, क्या सब काम होगा, क्या होगा, कैसे हम अरेंज करेंगे। तो फिर इसमें ये बात भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा प्लानिंग फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल। अगर इदारे वसी का हो, यानी मीन्स कि इसकी वसअत ज़्यादा हो, एंटिटी ज़्यादा मेजर लेवल का हो, तो इसमें अमूमन फार्मल प्लानिंग ही अडॉप्ट होती है, अमूमन इसके ऊपर अमल करते हैं। इनफॉर्मल जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, अमूमन जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज है, इनमें अमूमन ही अडॉप्ट होते हैं। एक शॉप में, एक आउटलेट में 2-3 मजदूर है, एक इसके काम दूसरा, तो वो वक्तन फ़वक्तन वो क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं कि चलो ठीक है आप ये काम कर ले, आप ये कर ले, इस टाइम ये कर ले। तो मीन्स इसको कहते हैं इनफॉर्मल, कि कोई इसकी ऑफिशियल नहीं, रिटन फॉर्म में नहीं, यानी इन सिंपल वर्ड फॉर्मल रिटन फॉर्म में होता है, इनफॉर्मल अनरिटन। वो ऑफिशियल होता है फॉर्मल और ये अनऑफिशियल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग। सो ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग एक्चुअली वक़्त के लिहाज से ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लानिंग है ड्यूरेशन, कि एक प्रोजेक्ट को इन टाइम फिनिश करना है, तो इसके लिए टाइम फिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग भी चुनाव किया जाए फर्स्ट टाइम। हाँ, इसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, मीडियम टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म पीरियड्स प्लानिंग इसको कहते हैं कि जिसकी दौरानिया तकरीबन यहाँ पे भी दिया गया हो कि शॉर्ट टर्म कितना इसकी वसअत है, यहाँ पे दी नहीं, अमूमन विद इन ईयर्स हो तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म, यानी 2 years, कवर लेस देन 2 years। लेकिन बाद जो फाइनेंशियल सब्जेक्ट है वहाँ पे शॉर्ट टर्म इसको कहते हैं जिसकी विद इन ईयर्स कोई बात फिनिश होने वाली हो, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म। यह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या वो एक नाम, इसमें ये बात है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज़ प्लानिंग विच कवर लेस देन 2 years, यानी मीन्स अराउंड 1 year, 1 year तक, यानी 1 year। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। It must be formulated in manner consistent with long-term plan. It is considered as tactical planning. Tactical कहते हैं जोड़ तोड़ के मुतालिक, यानी इस तरह की शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस इनफॉर्मल्स के हवाले से हमने बात की, तो ये भी टैक्टिकल मुराद है इस तरह की बात। टैक्टिकल मीन्स जोड़ तोड़ इस तरह मेल के। So short-term planning, it must be formulated in manner consistent with long-term plan. Short-term plan are concerned with immediate future, near futures के लिए हो। ऐसा ना हो कि फिर आपकी मिशन, इसमें 3 बातें होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है। हाँ, सो मिशन एक्चुअली कहते हैं जिसकी सम्राट या जिसके जो फ्यूचर है वो अमूमन लॉन्ग टर्म के लिए हो, यानी मीन्स के 5 years या 5 year अहेड, 10 साल के लिए कोई समर आपको मिलने वाली हो, तो उसको कहते हैं मिशन। एक ऑब्जेक्टिव है, मकासद है, फ़ौरन ही आपको मिल जाए किसी मकासद के लिए, हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो इसको हम सेल करके ट्रेनिंग जो है ना ऐसे, यानी जो कस्टमर है वो ऐसे सेटिस्फाई हो जाएंगे और हम इसकी थ्रू से पैसा कमाएंगे, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग यानी अमूमन विद इन ईयर्स या अराउंड ईयर्स कोई प्लानिंग करे किसी चीज़ के बारे में कि यही काम इस यहाँ तक फिनिश होगा, 5 तक हम पहुँच जाएंगे, तो उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इट्स टेक इनटू अकाउंट द अवेलेबल रिसोर्सेज। हाँ, अमूमन ये जो आपकी जो डिग्रीज है अभी हासिल होने वाली है, तो ये भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आता है। हाँ, जब इब्तिदा में आपने एडमिशन लिया था तो ये शॉर्ट टर्म नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का आता है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग होता। दिस में इंक्लूड प्लान कंसर्निंग इन्वेंट्रीज, प्लानिंग एंड कंट्रोल, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, वर्क मेथड एटसेट्रा। लाइसेंस का जो मेथड होता है जब क्लास ट्रेनिंग्स में लेते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक प्लानिंग होता है, ये शॉर्ट टर्म में आता है। जिस तरह मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ या इंटरनेट के थ्रू से, ये भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आता है। हाँ, मैं आपको बार ये कह रहा हूँ कि मेरा आवाज़ आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो ये भी क्या हो सकता है, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग्स। आजकल जो है ना वो तो लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी ऑनलाइन जा रही है,
यस सर। प्राइम मिनिस्टर या और भी जो ऑफिशियल लोग होते हैं जो बड़े बड़े, वो भी वीडियो लिंक के थ्रू से वो कन्वर्सेशंस करते हैं। ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म। इसकी दौरानिया क्या है? कम है अमूमन, तो इसको कहते हैं क्या? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसके बाद क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। हाँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूजुअली कन्वर्स ए पीरियड ऑफ मोर देन 5 years, 5 साल से ज़्यादा। 5 साल की लिमिट में हो तो इंटरमीडिएट में आता है, यानी 1 या 2 साल से लेकर 5 तक इसका जो दौरानिया होता है तो उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। शॉर्ट टर्म 1 डे से लेकर और 2 ईयर तक या अराउंड 1 ईयर तक, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं? जिसकी दौरानिया क्या हो, कितना हो? 5 साल से ज़्यादा। अंडरस्टैंड? हाँ, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अमूमन बहुत ज़रूरी होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मुल्क के लिए। ये अमूमन जो हमारा मुल्क जो है ना अभी जो माशी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, इसकी जो प्लानिंग होती प्रीवियस गवर्नमेंट या जितने भी गवर्नमेंट आते हैं, कि मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करता कि वो है या, लेकिन इसकी मेन वजह ये भी होता कि उसकी जो प्लानिंग होता वो भी शॉर्ट टर्म होता। जो इदारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे अपने इदारे के लिए, अपने अचीवमेंट्स के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। अमूमन आप भी अगर आप किसी इदारे पर चले जाएंगे, आप सुपरवाइज़र भी बन जाएं, तो आप थिंकिंग करें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म नहीं। शॉर्ट टर्म जस्ट आपका जो प्लानिंग होता कि अभी सूटेबल है, लेकिन 2 साल बाद 1 साल बाद ये ख़त्म होने वाला है, इसकी वो नहीं होगा। जिस तरह मोबाइल जो है ना कम्युनिकेशन, वो बहुत तेज़ी से इसके अंदर रिवोल्यूशन आ रही है, वो जितना जल्दी करे वो शॉर्ट टर्म के लिए आप कर ले, चलो ठीक है एक अरसे तक ये चलेगी, फिर उसके बाद इसको फिर हम इसको अमेंड करेंगे, फिर और भी हम इसको अमेंड करेंगे, तो इसको ये करें, यानी कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इट डील विद ब्रॉडर टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स of the organizations as well as allocation of resources over relatively long time periods. Long term planning is considered as strategic planning. हाँ, अब देख ले long term plannings, it deal with broader technologies and competitive aspect of the organization as well as allocation of resources over a relatively long time periods. लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अमूमन जो गवर्नमेंट सेटअप पर होता है, जो ब्रॉडर सेटअप पे जो होता है, वो क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्या हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगा? हाँ, जितना इफेक्टिव तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार करेंगे, उतना ही इसकी समरा जो है ना वो जल्दी हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर्स ए पीरियड ऑफ 1 while लॉन्ग टर्म पीरियड कवर्स 15 years, 5 to 15 अमूमन जो पॉलिटिशियन है वो अपने दौर के लिए सोच रहा है कि नेक्स्ट हमारा दौर आ जाएगा, नेक्स्ट हमारी कुर्सी आ जाएगी, मेरे हाथ में। तो इसकी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम भी हमारी कुर्सी वही इस पर अवेयर करेंगे। तो इसमें मुल्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल नहीं, किसके लिए? सिर्फ इसके लिए सूटेबल है। हाँ, इन बिटवीन देयर मे बी मिडल टर्म प्लान्स। मिडल प्लान्स कहते हैं क्या? यूजुअली मीडियम टर्म प्लान फोकसिंग ऑन बिटवीन 2 and 5 years। हाँ, आप नवियत को देखेंगे, इदारे को देखेंगे कि कौन सा प्लान हमारे लिए सूटेबल है। अगर आप ब्रॉड लेवल्स पे सोचेंगे तो ज़ाहिर बात है, तो आपके लिए होना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। मुल्क की सतह पर या बाद इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग इदारे होते हैं, इनको भी होना चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अडॉप्ट करें। अंडरस्टैंड? जो छोटे छोटे लेवल्स के कारोबार होते हैं वो अमूमन शॉर्ट टर्म के लिए वो सोचते हैं कि नहीं कि हमारी सम्राट भी हम देख रहे हैं कि विदिन 2 years हमें मिल जाए, विदिन a year हमें मिल जाए, 6 month आफ्टर वो मिल जाए, तो उसको मिलते हैं। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, इनकी उसत के ऊपर, इनके एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। दिस में इंक्लूड प्लान फॉर परचेज,
से include plan for purchase of materials, production, labor, overhead expenses and so on। तो ये बातें क्या हो सकती है, इसमें आ सकती है। प्रोडक्शंस की बात होती है, मटेरियल्स की बात होती है, बाद प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि वो जल्दी ख़राब होने वाली होती है, तो इसकी भी अमूमन जो बेकरीज वाले जो फूड्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, ये वो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहा है। लॉन्ग टर्म का होता है, ज़ाहिर बात है लॉन्ग टर्म में वो ख़त्म हो जाएगा ना, डिटेरियोरेट होगा, ख़त्म होगा, यानी मीन इसको सही तरह से काम नहीं करेगा, तो इसलिए हाँ। नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने कहा था कि मैनेजमेंट इतना ज़रूरी जितना ह्यूमन बींग्स या बॉडी में खून जो किरदार अदा करना है, अगर खून नहीं होता तो सब कुछ फेल हो जाता है इंसान के अंदर। यानी इस तरह मैनेजमेंट में भी अगर जितनी भी मटेरियल रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर ये रिसोर्सेज हो लेकिन साथ साथ मैनेजमेंट नहीं होता, लेबर नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है मुश्किल है कि आपका जो मकासद है वो अचीव हो सकते। इस मकासद के उसूल के लिए अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो जितना मैनेजमेंट इफेक्टिव हो, अच्छा हो, मौसर हो, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगा। अगर जितना भी वीक आपकी मैनेजमेंट हो उतना ही क्या करेगा, यानी वो कमज़ोर है, वो आपका जो मकासद है वो सही तरह से आपको अचीव होगा। बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए, बेस्ट मैनेजमेंट। आजकल जो पाकिस्तान जिस पोजीशन पे खड़ा है, इसकी मेन वजह अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन लैक ऑफ मैनेजमेंट। हाउ हैव एस्टैब्लिश्ड अ लैक ऑफ मैनेजमेंट। इसकी जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, सेटअप नहीं है, या लोग जानबूझ के वो करते नहीं, या वो इसकी इतनी सलाहियतें हैं इसके अंदर अंडरस्टैंड। तो फिर तो इसको हम कहते हैं क्या, हाँ, इसमें है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट जो मैनेजमेंट होता है वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और दूसरा है इंटरमीडिएट प्लानिंग, वो तो ऑलरेडी डिस्कस हुआ, ऑपरेशनल प्लानिंग्स। अंडरस्टैंड, ये दो बातें इसमें हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इदारे का कम्प्लीटली कुल जिसका जो जिस मकासद की एवज वो हमारे वजूद में आई हो, वो स्ट्रगल करना चाह रहे हैं कि वो मकासद हमें हासिल हो जाए, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो इसमें रखते हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स, के वो मकासद हमें हासिल। पाकिस्तान लेवल पे यानी पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, इसकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसे बेटर होगी, इसमें वसाइल रोज़गार के मौके कैसे प्रमोट हो जाएंगे, और भी क्या तालीम का मेयार कैसे प्रमोट हो जाएगा, हमारी दिफा कैसे मजबूत होगा, हमारे खेल कूद का जो शुबा होता है वो कैसे प्रमोट होगा, वो कैसे जो है इसके अंदर तकनीकी सलाहियत बढ़ जाएगी, एट्सेट्रा। जितनी भी एक्टिविटीज़ वो सर अंजाम दे रहे मुल्क की सतह पर, ये सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इसी तरह एक डिपार्टमेंट है, जिस तरह बन्नू यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, हमारी रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल कैपेबिलिटी कैसी स्टूडेंट के अंदर आ जाएगी, क्या स्ट्रेटजीज वो अपनाए जाएँ, हमारी जो फाइनेंशियल है पोजीशन है वो कैसे हमारा अपग्रेड होगा, हमारी वो क्या स्ट्रेटजी, ये यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो प्लानिंग करता है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी ये अमूमन किसी विच इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर एट्सेट्रा। तो ये सारे ये जिस तरह वाइस चांसलर, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड मे कवर ए टाइम पीरियड अप टू 3 years। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वसी लेवल पे, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, माइनर कॉन्सेप्ट इसकी नहीं होती। बास प्लानिंग क्या होता है, माइनर कॉन्सेप्ट, एक ही प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ओवरऑल जो चीज़ वो तैयार कर रहे हैं, जो बनाते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्लियर? यस। हाँ, इसके बाद क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग मीन्स काम के दौरान एक्टिविटीज। Operational planning deal with only current activities, just like me.
Yes. Now I am delivering lecture to them. ये हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है. मैं आपसे पूछूंगा हमारा कैसे है लेक्चर, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है. बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की होती हैं कि अंडरस्टैंडेबल लेक्चर डिलीवर करें. मैक्सिमम ट्रेनीज जो है ना वो ऐसे सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल. वक्त पे लोग जो है ना सेटिस्फाई होते हैं. Yes. जिस तरह एक प्लेयर है वो जब खेल खेलते हैं मौके पे मैदान में इसकी कारकर्दगी कैसे, ऑपरेशनल प्लानिंग होता है इसमें. अंडरस्टैंड. Yes. हाँ, एक मजदूर है जब लेबर है काम कर रहे हैं, ऑपरेशनल मैदान पे इसकी कारकर्दगी कैसे. स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, क्लास पे कितना एक्टिव होता है, कितना वो अचीव गेनिंग करता है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है. पेपर के दौरान वो कैसे लिखाई करते हैं, ये क्या है इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी. अंडरस्टैंड. Yes. अब रिसेंटली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है कि लेक्चर हजरात जो है ना वो लेक्चर डिलीवर्स करते हैं कि नहीं. Level of management. हाँ, ये आता है. फिर क्या कहते हैं, इट कीप्स द बिजनेस रनिंग. बिजनेस रनिंग होता है, हमारे डिलीवरी कैसे होगी, हमारे प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, वो कैसे हैं, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है. दिस प्लान आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लोअर मैनेजमेंट एंड आर कंडक्टेड बाय यूनिट्स. ये लोअर मैनेजमेंट जिसको कोई काम सुपुर्द हुई हो, ये हमारा काम है, वो कैसे सर अंजाम दे रहा है. वो एक मैनेजर है वो अपना एक्टिविटीज़ कैसे सर अंजाम दे रहा है, एक लेबर है वो अपना एक्टिविटीज़ कैसे सर अंजाम दे रहा है, एक फैकल्टी मेंबर्स है वो अपना लेक्चर कैसे डिलीवर्स करता है. ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करंट सिचुएशन, करंट सर्कमस्टांसेस को जाहिर करता है. वहाँ पे इसकी प्लानिंग कैसी है, रूटीन बेसिस पे आपने देखे हो ना कि रूटीन बेसिस पे जो रूटीन वर्क है, एक ज़िम्मेदार बंदा होता है, लेबर्स को कहते हैं कि आप ऐसा कि फलां काम कर लें, दूसरे को कहते हैं नहीं आपका काम ये है, वो कर ले, ये कर ले. तो ये क्या कहते हैं इसको ऑपरेशनल. आई थिंक दिस आर क्लियर. हाँ, सुपरवाइज़र, फोरमैन कंडक्टेड बाय यूनिट. सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र होता है कोई, फोरमैन होता है. फोरमैन अमूमन जो लेबर्स में ये बात यूज़ होती है, एटसेट्रा. दीज आर शॉर्ट टर्म रेंज प्लान कवरिंग ए टाइम स्पेन फ्राम 1 वीक to 1 year. तो इस तरह की बात होती है, तो उसको हम ये कहते हैं ऑपरेशनल प्लान. तो ये बहुत ज़रूरी हो सकता है. अगर आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले ही से अच्छा हो, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग भी अच्छा हो, तब जो है ना आप कामयाब हो जाएंगे. अगर आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अच्छी हो, ओवरऑल तरीके से आपने अच्छे, लेकिन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी ना हो, तो ज़ाहिर बात है मुश्किल है. जिस तरह नवे डेज इमरान खान बहुत अच्छे स्पीच करते हैं, एक्टिविटीज़ इसकी अच्छी जा रही है. अंडरस्टैंड. तो ऑपरेशनल एक्टिविटी लगन इसके साथ जो कोलीग्स है, जो इसके साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, अगर उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अगर इसकी कारकर्दगी बेटर हो, तब जो है ना वो पॉसिबल है कि वो अचीवमेंट करें. अगर वो इसके साथ सही तरह से काम नहीं करते, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में उसकी फेल होती है, तो ज़ाहिर बात है अगर इसकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छी क्यों न हो, फिर भी ऑपरेशनल से वो फ्लॉप हो जाए. तो क्वेश्चन होती है कि ऑपरेशनल प्लानिंग भी इफेक्टिव है. यूज़ के लिहाज से भी प्लान बहुत ज़रूरी है. प्लानिंग अगर आप करना है तो यूज़ इसका कैसे होगा. एक को कहते हैं स्टैंडिंग प्लान और दूसरा है सिंगल यूज़ प्लान. Standing plan is one which is designed to be used over and over again. हाँ, objectives, policy, procedures, methods, rules and strategies are included in standing plan. इसमें जो मेथड होता है, प्रोसीजर तरीक़ेकार होता है, पॉलिसी होता है, सलीका होता है, तरीका होता है, स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सारे इस स्टैंड प्लान में ही. अब देख रहे क्या है, इट्स नेचर इन मैकेनिकल. एक्चुअल कहते हैं रूटीन वर्क. मैकेनिकल या मशीन के थ्रू से करना है या लेबर के थ्रू से करना है, लेकिन रूटीन बेसिस पे. इट्स नेचर इन मैकेनिकल. इट्स हेल्प एग्जीक्यूटिव्स टू रिड्यूस देयर वर्कलोड. स्टैंड प्लान इज आल्सो कॉल्ड रूटीन प्लान.
जो डेली बेसिस पे डे टू डे क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज आज आपका करते कि कैसे तो सेकंड डे स्टैंडिंग अ रूटीन प्लान इज जनरली लॉन्ग रेंज का रूटीन बेस आपकी रूटीन काम की करते कि कैसे तो उसको कहते हैं स्टैंड प्लान। इस रूटीन प्लान में जो प्रोसीजर होता है, जो रूल्स होता है, जो स्ट्रेटजीज होता है वो शामिल है, लेकिन डेट वाइज डे टू डे अंडरस्टैंड। ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है जो पहले हमने डिस्कस कर चुका है, ये तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट इसका होता है, एक दफ़ा डिस्कस होते हैं फिर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब भी जो है ना काम के दौरान रूटीन मेथड क्या होने चाहिए, रूटीन मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। एंड सिंगल यूज प्लान इज वन विच सेट ए कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। एक काम के लिए पर्टिकुलर एक ही काम है, एक इदारा है, डिफरेंट प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट में किसी एक प्रोडक्ट का अंडरस्टैंड, या एक हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसकी प्लानिंग कैसी होती है अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट अलग है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपका जो डिसिप्लिन है फिर भी पर्टिकुलर बन गया। तो इस तरह की जो प्लान होता है तो उसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान। एक प्रोडक्ट के लिए वो प्लान तैयार करना इज यूज अप वंस द पर्टिकुलर गोल इज अचीव, कि वो उसका जो मकासद है वो अचीव हो, कि हम अचीवमेंट कैसे करें। अमूमन जो प्लानिंग एडॉप्ट करना जा रहा है तो इसका मेन मकासद अचीवमेंट है, गोल है, मकासद है कि हम इसको कैसे हासिल हो जाए। हाँ, तो इसको कहते हैं सिंगल यूज प्लान। दे में इंक्लूड प्रोग्राम, अमूमन जो प्रोग्राम होता है सिंगल वन यूनिट एजेंडा, ये नाम तो आपने सुना है कि एक यूनिट एजेंडा है, एक के लिए पर्टिकुलर नहीं है, एक स्पेसिफिक, एक प्रोग्राम, एक बजट, एक प्रोजेक्ट एंड शेड्यूल, दीज आर इंक्लूडेड इन सिंगल यूज। प्रोजेक्ट मल्टीपल हो सकता है लेकिन इसमें एक ही प्रोजेक्ट या एक प्रोजेक्ट होता है, इसमें डिफरेंट वैरायटी सब वो डिपार्टमेंट्स होता है, इसमें सिर्फ एक ही लेबर डिपार्टमेंट कि वो लोगों को कैसे हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आपने लिया, एचआर डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट आपने लिया, इसकी परचेजिंग करदगी कैसे, इसकी कैसे होगी, जिसको कहते हैं कि सिंगल यूज प्लान। इट आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक प्लानिंग। सिंगल यूज प्लान को कहते हैं स्पेसिफिक कहते हैं। सिंगल यूज प्लान इज शॉर्ट रेंज, वो भी शॉर्ट रेंज। तो ये था टाइप्स ऑफ प्लानिंग, और भी प्लानिंग आप देख सकते हैं।